जिन लोगों के ये सवाल है कि जी केस तो लगा रखा है लेकिन अभी वर्क परमिट नहीं आया, अभी सोशल नहीं आया, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को वापस भेज देंगे। तो अगर भेजते तो फिर कल वो भाई गया ही था उनके पास, आइस के पास खुद चला गया, डर में कहीं मेरे को पकड़ने ना आ जाए और मेरे को कुछ और ना हो जाए, कोई मेरे को जेल में ना डाल दे, खुद ही चला गया। अब वो कोई क्रिमिनल थोड़ा था, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थोड़ा थे, इसलिए उसको पकड़ा नहीं। और नहीं पकड़ा तो आप, अब वो मेरे को कहना, मेरे को हंसने लग गया। मैंने कहा भाई तो उसको कह देता मैं तो यहीं बैठा, मेरे को तो उल्टा बेचो। तो लेकिन नहीं। तो है ये बात कि जिन लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया था, खुद पकड़ अरेस्ट किया, डिटेन किया, उनको इन्होंने खुद फिर वापस छोड़ दिया। जैसे मैंने बताया 6 फरवरी तक उन्होंने 461 लोगों को छोड़ दिया, ट्रैकर लगा के छोड़ दिया, लेकिन हाथ में पैर में वो जीपीएस लगा के छोड़ देते हैं कि भाई आप कहीं घूमोगे तो आप रिपोर्टिंग करते रहना, लेकिन आपके लिए रखने की जगह नहीं है। क्योंकि रखने का मतलब है फ्री में दवाई देना, किसी को बीमार हो जाए तो कोई जिम्मेदारी है, फ्री में खाना खिलाना और फ्री में उनको वहां रखना, सोने की जगह देना। कोई बाहर घूम रहा है, किराया देने को है नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो तो चाहता है मेरे को पकड़ ले कि अंदर बैठ के खाना भी फ्री का और दवाइयां भी, कोई हो जाए तो हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे अपने आप, कार भी उन्हीं की, सारा कुछ उन्हीं का। ये जिम्मेदारी वो लेते नहीं क्योंकि बड़ा महंगा पड़ता भाई। 10,500 डॉलर मतलब 8-9 लाख रुपए बनते हैं। एक दिन का खर्चा है, उसके ऊपर किसी की ड्यूटी भी लगेगी, वो डॉलरों में कमाएगा, डॉलरों में खर्चा भी होगा, उनकी तनख्वाहें हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का है, रखने का है, फैसिलिटी का है, खर्चा सारा कुछ मिला मिलू के आंकड़ा यही है। एक व्यक्ति को इस तरीके से संभालने में सरकारों के 10,500 डॉलर मतलब सीधा सीधा आप 9 लाख रुपए लगा लो ये लगते तो क्यों पंगा लेगा कोई। बेड्स कम है इसलिए अब दूसरे देशों में बेड्स ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी कि भाई हम तो कह रहे हैं छुप जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैं कह रहा हूं कि वो खुद ही चला गया, उनके पास सिर्फ अप्लाई कर रखा है, एलियन नंबर था उसके पास, ना वर्क परमिट था, ना सोशल था, कुछ भी नहीं था। उसको लगा कि मेरे लिए तो आसान है और जाके वहां आइस के दफ्तर में चला गया। लेकिन उसको उन्होंने गुस्सा किया, बैठा तो रखा 2-3 घंटे, 2-3 घंटे बिठा के बात बूत करके, क्यों वापस जाना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, तूने असाइलम लगा रखी है, तेरी तो जान को खतरा था वहां, क्यों जाना चाहता वापस। वो बोला जी ना को नहीं मेरी जान न खतरा, झूठ बोलूं था, कौन उसमें विश्वास नहीं करा। बोला ना यहीं बैठ, यहीं रह, नहीं जाने देंगे। वापस धमका के गुस्सा करके वापस भेज दिया। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। और इसको तो उन्होंने वापस भेजा, जिनको उन्होंने पकड़ा उनको पकड़ के भाई रखने की जगह नहीं थे तो वापस छोड़ दिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, धरपकड़ उन्हीं लोगों की है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। मैंने कल भी परसों भी बताया था, 4 अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। एक जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और दूसरा जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे लेकिन किसी तरीके से वो पेरोल पे आ गए थे, या उनके जो उस पे आते हैं बॉन्ड भर के आए हुए थे और कोर्ट में वापस नहीं गए जब उनकी पेशी थी, वो लोग हैं। एक वो है जिन पे डिपोर्टेशन लगी हुई थी, केस की सुनवाई होगी, सारा काम हो गया और वो सुनवाई के बाद उनके ऊपर कोर्ट ने कह दिया भी आपका असाइलम पास नहीं होगा। एक वो लोग थे तो इस तरह का। या एक लोग वो भी हैं जो अमेरिका में आए टूरिस्ट वीजा पे और उसके बाद आके यहां केस ही नहीं लगाया या कोई भाई उससे बॉर्डर पार करके आगे और सेफ निकलाए, ना किसी ने पकड़े, ना वो कहीं गए, ना उनको कोई ए नंबर दिया, और वो यहीं पे रह रहे हैं अब सालों से, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं भी। एक वो लोग हैं भारतीय तो उसमें बहुत कम है, इन देशों के ज्यादा जो इनके पड़ोसी देश हैं
जैसे अपने मैक्सिको है, अल साल्वाडोर है, ग्वाटेमाला, ये कंट्रीज हैं, वेनेजुएला है, ये हैं, इनके बहुत ज्यादा लोग हैं, ये लाखों में हैं। हमारे तो सारे 18,000 ही तो आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके केस फेल हो रहे हैं, ये सब चीजें हैं। सो ये बात है। अब मैंने आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश की है